फ्री कंसेंट की अगर हम बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये 5 चीज़ें होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। कोरेशन जो सेक्शन 15 में डिफाइन कर रखा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में डिफाइंड है, फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइंड है, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, मिस्टेक इसके प्रोविजन सेक्शन 20, 21 एंड 22 में डिफाइंड है। तो ये 5 चीजें हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये पांचों चीजें इन्वॉल्व होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कंसेंट हमारी फ्री नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पहला केस पढ़ते हैं, कोरेशन। कोरेशन जो डिफाइंड है सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोरेशन है क्या? कोरेशन इज कमिटिंग, कमिटिंग यानी करना, और थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग यानी धमकी देना। थ्रेटनिंग टू कमिट किसी काम को करने की धमकी देना या किसी काम को करना। एनी एक्ट यानी कोई एक्टिविटी या काम फॉरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड, जो हमारा आईपीसी है, उसके अंडर बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी गई है, जो बताई गई है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पर्सन ऐसा कोई काम जो इंडियन पैनल कोड के अंडर मना कर रखा है, ऐसा कोई काम करता है या ऐसा काम करने की धमकी देता है और अनलॉफुली, अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से डिटेन, डिटेन यानी जब्त करना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, डिटेन करने की धमकी देना किसी भी प्रॉपर्टी को जो किसी पर्सन की है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द पर्सन, पर्सन को कॉज करना, पर्सन जो उसका मेन पर्पस है कि वो पर्सन आपके साथ एग्रीमेंट करे, तो उसे हम कोरेशन कहते हैं। आया समझ में? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिट यानी करना, थ्रेटनिंग टू कमिट यानी काम को करने की धमकी देना। ऐसा कोई काम जो आईपीसी के अंदर आपको नहीं करना चाहिए, या फिर प्रॉपर्टी को जब्त करना या किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करने की धमकी देना, जिसका मेन पर्पस है कि आप सामने वाले पर्सन को फोर्स कर रहे हो कि वो आपके साथ एग्रीमेंट करे। तो ये चीज हमारी कोरेशन में काउंट होती है और ये काम नहीं करना चाहिए। कोई भी इलीगल काम, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज आईपीसी के अंडर फॉरबिडन यानी वो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप उन काम को करने की धमकी दे रहे हो या कर रहे हो सामने वाले पर्सन को फोर्स करने के लिए कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे या एग्रीमेंट करे, तो वो चीजें आपकी कोरेशन में काउंट की जाएगी। जैसे आप इसमें देख सकते हो 4 चीजें हमारी कोरेशन के अंदर आती हैं। फर्स्ट है हमारी कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड के अंदर जो एक्टिविटीज है उनमें से कोई एक काम करना, जैसे मर्डर, डकैती, कोई डेथ बॉडी है उसे, उसका जो क्रियाकर्म है या उसको जलाने का जो प्रोसेस है उसे करने से रोकना, किडनैपिंग, फिजिकल टॉर्चर, मारना पीटना, ये सारी चीजें अगर आप कोई करता है तो वो हमारा आईपीसी के अंडर इलीगल माना जाता है और उसे हम कोरेशन में इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे एक अलवर सती का, जिसके अंदर एक 13 साल की विडो है जिसे फोर्स किया गया है कि वो एक बॉय को अडॉप्ट करे उसके हस्बैंड के रिलेटिव से, तभी वो उसको अलाउ किया जाएगा कि वो उसके हस्बैंड की डेथ बॉडी को फाइनल प्रोसेस जो है, क्रियाक्रम है, वो करे। कोर्ट ने ये कहा क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं थी तो इसे हम ऑफेंस मानेंगे अंडर सेक्शन 296 ऑफ आईपीसी, और वो अडॉप्शन जो है वो गलत मानी गई। दूसरा है थ्रेटनिंग टू कमिट। ऊपर वाले केस में था कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, यहाँ वाले केस में है कि आप ऐसा कोई काम करने की धमकी दे रहे हो।
जो काम आपको आईपीसी के अंडर नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ भी आपकी गलत मानी जाएगी। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक पर्सन ने उसकी वाइफ़ और सन को धमकी दी कि अगर उसने प्रॉपर्टी की पेपर्स या प्रॉपर्टी की जो डीड है, उसके फ़ेवर में नहीं की, रिलीज़ नहीं की या प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं की, तो वो सुसाइड कमिट कर देगा। तो ये भी एक तरीके से ऑफ़ेंस माना गया है आईपीसी के अंडर, क्योंकि यहाँ पर भी आप एक गलत काम को करने के लिए धमकी दे रहे हो। अनलॉफुल रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की जबरदस्ती प्रॉपर्टी को अपने पास रखना, जब्त करना, ये भी एक तरीके से गलत काम माना जाता है। जैसे एक एजेंट ने एक एजेंट किसी की शॉप पे काम करता है और उस शॉप पे कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो एजेंट ने प्रिंसिपल को देने से मना कर दिए या फिर नए एजेंट को देने से मना कर दिया, जब तक जो ड्यूज़ है उसके, जो सैलरी या एक्सपेंसेस उसको पे नहीं किए गए, जब तक वो उसको पैसे नहीं मिल जाते, वो डॉक्यूमेंट जो है वो हैंडओवर नहीं करेगा। वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो अपने पास रखेगा, जिसमें शॉप की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप किसी की प्रॉपर्टी, किसी की लैंड, किसी की प्रॉपर्टी पेपर्स अपने पास रख रहे हो जबरदस्ती, किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा रहे हो, तो ये चीज़ भी आपकी गलत है। इसी तरीके से जैसे हमारा ये है थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी अनलॉफुली। अनलॉफुली गलत तरीके से किसी की प्रॉपर्टी डिटेन करने के लिए भी आप धमकी दे रहे हो, वो भी आपका कोरेशन के अंदर ही आएगा। अब अगर हम इंडियन और इंग्लिश लॉ की बात करें, क्योंकि इंडियन लॉ ने इंग्लिश लॉ के हक से ही कुछ प्रोविजंस लिए हैं, तो इसकी अगर हम बात करें, तो दोनों ही एक तरीके से सिमिलर हैं। दोनों के अंदर ये कहा जाता है कि भई धमकी देना, मारना, पीटना, ये सारी चीज़ें वॉयलेंस जो है, वो सारी आपकी कोरेशन के अंदर मानी जाएगी। अगर कोरेशन होता है तो क्या होता है? इफ़ेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सिर्फ़ कोरेशन में ही नहीं है। जो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कोरेशन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब का इफ़ेक्ट एक ही है, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय फोर्स ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स और कोरेशन। कॉन्ट्रैक्ट अगर ज़बरदस्ती किया गया है, वो वॉइडेबल होगा at the option of the party whose consent has been obtained by coercion। अगर वॉइडेबल होगा उस पार्टी की वजह से, अगर वो चाहे जिसकी कंसेंट जबरदस्ती ली गई है, कोरेशन की वजह से या इन पांचों में से किसी भी एक तरीके की वजह से अगर ली गई है, तो उस केस के अंदर वो पर्सन चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल, रेपुडिएट यानी कैंसल कर सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसल हो जाएगा, सेक्शन 72 कहता है। और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कंसिडरेशन यानी मनी रिसीव हुई है, तो वो मनी वन भी वापस करनी पड़ेगी। लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आसानी से वॉइडेबल हो जाएगा? नहीं। उस केस के अंदर पार्टी को, अगर पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करना चाहती है, तो पिया यानी उसे ये बताना होगा कि वो जो कंसेंट थी, जिसने हामी जो उसने भरी थी, वो उसने कोरेशन की वजह से भरी थी। सही जानबूझ के अपनी मर्ज़ी से नहीं दी थी, उसको धमकाया गया था, उसे थ्रेटन किया गया था, जिसकी वजह से उसने ये काम करने के लिए वो तैयार हुआ। अब क्या-क्या चीज़ें हमारी कोरेशन के अंदर आती है? तो इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो आईपीसी के अंडर आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे फिज़िकल डिस्कम्फ़र्ट, फ़ियर, धमकाना, थ्रेट, धमकी देना किसी को, फाइनेंशियली या फिज़िकल हार्म पहुँचाना। फाइनेंशियली यानी पैसों से रिलेटेड, फिज़िकल मार-पिटाई। तो वो सारी चीज़ें डकैती, बीटिंग, रेप,
मर्डर, किडनैपिंग, मोलेस्टेशन, चोरी, ये सारी इतनी भी हमारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कोरेशन के अंदर आती है, जिसकी वजह से हम किसी पर्सन को नुकसान पहुँचा रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी कोरेशन में काउंट की जाएगी। क्या सुसाइड कमेंट करना, क्या ये कोरेशन के अंदर आती है? ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड। आप किसी को धमकी दे रहे हो कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं सुसाइड कमिट कर दूँगा और नोट भेज लिख दूँगा कि आपकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो हर पर्सन भी डर एक बार उसको डर लगेगा और उस डर में हो सकता है कि वो ईज़िली वो काम करने के लिए तैयार हो जाए, जो काम वो नहीं करना चाहता। तो क्या धमकी देना, क्या ये भी कोरेशन के अंदर आएगा? अगर हम इसकी बात करें, तो डिफरेंट कोड के अपने अलग-अलग प्रोविज़न हैं, अलग-अलग धारणाएँ हैं कि क्या सुसाइड कमेंट करना आपका कोरेशन में काउंट होगा या फिर नहीं होगा। मद्रास हाई कोर्ट के व्यूज़ ये कहते हैं कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड आपका कोरेशन के बराबर है। लेकिन जस्टिस वेल्स ने ये कहा था कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड ये पनिशेबल नहीं है आईपीसी के अंडर, बट एन अटेम्प्ट मतलब थ्रेट करना, धमकी देना पनिशेबल नहीं है, लेकिन कोशिश करना सुसाइड करने की, ये सेक्शन 309 के अंदर जो हमारा इंडियन पैनल कोड है, उसके अंदर ये पनिशेबल है। तो हर पर्सन के अपनी एक ओपिनियन है हर कोर्ट की कि क्या ये चीज़ कोरेशन के अंदर आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो थ्रेट जो है वो उससे ज़्यादा अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है तो वो आपका कोरेशन के अंदर आएगा। तो फ्री कंसेंट यानी पहली कंडीशन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अंदर हमने 5 चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। अगर वो पाँचों चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें हमारी फ्री कंसेंट के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। सबसे पहले इसके अंदर हम एक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, कोरेशन जिसका मतलब है ऐसा कोई काम करना या ऐसा कोई काम करने की धमकी देना, जिसकी वजह से किसी पर्सन को नुकसान पहुँच रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँच रहा है और उस डर की वजह से वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है, तो वो हमारा कोरेशन में काउंट होगा। सेकंड है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन किया गया है। A contract is said to be induced by undue influence. A contract ये माना जाएगा कि उसमें undue influence है where the relation substancing between the parties, जहाँ पर दो पार्टीज के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप इस तरीके का है आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन ए पोजीशन, एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में इस पोजीशन में है टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, जो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है एंड यूज दैट पोजीशन, और उस पोजीशन का यूज कर सकती है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, उस पोजीशन का यूज करके अनफेयर एडवांटेज तो ले रही है, साथ में गलत एडवांटेज ले रही है, उस पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है, उस रिलेशनशिप का गलत फायदा उठा के आप अपना फायदा कर रहे हो। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या-क्या चीजें आती है? देयर बीइंग सच एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई है कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट तो है ही, साथ में एक पर्सन इस पोजीशन में है कि वो दूसरे पर्सन की फ्री कंसेंट ले सकता है। एक पर्सन इस कंडीशन में है, इस पोजीशन में है कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर
एडवांटेज ले सकता है, एक अनड्यू एडवांटेज, एक अनफेयर एडवांटेज। और जो पर्सन है, जिसको फ़ायदा हो रहा है, वो गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है अपनी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम पढ़ते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि 2 पार्टीज़ के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है और कैसे एक पर्सन अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के एक एडवांटेज ले सकता है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, ऐसे सबसे पहला है इसके अंदर, व्हेन वन पार्टी होल्ड रियल अथॉरिटी ओवर द अदर। रिलेशनशिप 2 पर्सन के बीच में, तो पार्टीज़ के बीच में इस तरीके का है कि एक पर्सन के पास दूसरे के ऊपर अथॉरिटी है। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप, मास्टर एंड सर्वेंट के बीच में रिलेशनशिप, फादर सन के बीच में रिलेशनशिप, लैंडलॉर्ड एंड लेबरर के बीच में रिलेशनशिप। कई बार ये होता है कि किसी पर्सन को पैसों की सख्त ज़रूरत है और बैंक से उसको लोन नहीं मिल रहा, तो जो हमारे गाँव में ट्रेडिशनल साहूकार हैं, जो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर्सन के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उसको अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पर भी लोन लेने के लिए तैयार है। पर क्योंकि उसको पैसा चाहिए, तो लैंडलॉर्ड अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के हाई रेट पर पैसा देने के लिए रेडी हो जाओ। इसी तरीके से फादर एंड सन के बीच में रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप। अगर एक फादर कोई भी काम बता रहा है तो उसका सन उस काम को पूरा करेगा। When a party when a party make a contract with a person whose mental capacity is temporary or permanently impaired for reason of age, illness or mental stress, यानी एक पर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एक ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो जिसकी मेंटल कैपेसिटी अभी कुछ टाइम के लिए सही नहीं है। कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई बीमारी है या एज की वजह से। जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप। एक पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा पेन में है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्टर उस चीज़ का, उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है और वो कितनी भी फीस चार्ज कर सकता है उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि उसको पता है कि पेशेंट उस टाइम पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीस पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा क्योंकि उसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। रिलेशनशिप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का। रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जैसे एडवोकेट एंड क्लाइंट। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर से, लॉयर से कुछ भी चीज़ हमें छुपानी नहीं चाहिए। वहाँ पे एक तरीके से ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। हम ये सारी चीज़ें उसे इसलिए बताते हैं ताकि उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर वो हमें आगे गाइड कर सके। हम अब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारी बीमारी काफ़ी लंबे समय तक चल रही है, तो हम अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में भी डॉक्टर को बताते हैं ताकि वो हमें सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमारा ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। हम सारी चीज़ें अपने लॉयर को, डॉक्टर को बताते हैं। लेकिन कई बार कई पर्सन ऐसे हैं जो उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी हमारे अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ एग्ज़ाम्पल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे 2 पर्सन के बीच में रिलेशनशिप इस तरीके का है, जहाँ पे एक पर्सन अपनी पोजीशन का यूज़ करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे है देखो एक पेशेंट है जो बहुत पेन में है। डॉक्टर ने उसको पेन किलर देने से मना कर दिया और कहा कि जब तक वो एफिडेविट साइन नहीं कर देता, वो उसको पेन किलर नहीं देगा। ए के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसने एफिडेविट साइन कर दिया और डॉक्टर ने अपनी पोजीशन का यूज़ किया। इसी तरीके से ए जो है एक गाँव में एक मनी लेंडर है, जो लोन देता है। उसने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको लोन देगा
कुछ कंडीशंस पे जो बिल्कुल ही गलत थी, टोटली अनरीज़नेबल थी। लेकिन क्योंकि बी को पैसों की ज़रूरत थी और ये ए इस बात को जानता था, तो उस सिचुएशन में ए जो है अपनी पावर का यूज़ कर रहा था, अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ कर रहा था। अब इस केस में भी हमारा जैसा कोरेशन का केस था, इसके अंदर भी हमारी सेम चीज़ें होंगी कि अगर कंसेंट फ्री नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा रेपुडिएट हो सकता है, कैंसल हो सकता है, लेकिन उसे कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप इस तरीके का था कि एक पर्सन अपनी पोजीशन का यूज़ करके दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था और जो ट्रांज़ैक्शन है वो भी हमारी अनरीज़नेबल थी। इफ़ेक्ट हमारा सेम होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस पर्सन की कंसेंट फ्री नहीं है, जिस पर्सन ने अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कंसेंट ली है, उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल माना जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्पल्स जैसे सेम एक ओल्ड मैन जो बहुत ही बीमार है, वीक है, उसने डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको एक्स्ट्रा फीस देगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। एक गुरु जिसने कहा कि अपनी गिफ्ट में मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दो। तो जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, हम लोग उनकी बातों को ईज़िली मान लेते हैं और जो वो कहते हैं उनकी बात को वो मानकर वो सारी चीज़ करने को लिए तैयार हो जाते हैं जो वो चाहते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो बात वो बोलेंगे वो सही है, जो वो करेंगे वो उनके भलाई के लिए है, बल्कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक और केस है कि एक पुरानी विडो ने अ, मनी लेंडर से एग्री किया कि वो उसको ₹1500 लोन के ऊपर 100% इंटरेस्ट देगी। पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उसको अपनी मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए था, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 24% में कम कर दिया। तो कहाँ वो 100% माँग रहा था इंटरेस्ट और एक्चुअल रेट था हमारा 24%। तो ये हमारा केस था। ये कुछ और ट्रांज़ैक्शंस हैं। तो आज हमने 2 चीज़ें की हैं। एक व्हाट इज़ फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट हमारी वो होती है जहाँ पर 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर उसमें कोरेशन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो आपका फ्री नहीं माना जाएगा और उस केस के अंदर अगर एग्रीव पार्टी चाहे, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकती है, लेकिन उसको कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन के अंदर, किस हालात के अंदर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वो तैयार हुआ।